आज हम एक दूसरा वीडियो डाल रहे हैं जिसमें विषय है भाग्य में धन है कहाँ से और कब आएगा। ये एक आज की ज्वलंत समस्या है कि जातक पूछता है कि मेरा भाग्य में धन है क्या, और धन है तो कहाँ से आएगा और कब आएगा। आप सभी को पता है कि भाग्य का भाव कौन सा होता है। जनरली वैदिक में भाग्य का भाव दसम भाव कहा गया है, नवम भाव कहा गया है, परंतु कृष्णमूर्ति पद्धति या कृष्णमूर्ति भास्करण पद्धति या कोई भी नक्षत्र पद्धति हो, उसमें कुंडली के सभी भाव भाग्य के भाव कहलाते हैं। आप कहेंगे ऐसे कैसे? तो जैसे हम कहेंगे कि अरे वह व्यक्ति बीमार बहुत रहता है, तो हम क्या देखेंगे, अरे बीमारी का भाव मतलब बहुत प्रबल है, मतलब भाग्य में बीमारी है, तो उस टाइम छठा भाव भाग्य का भाव बन गया। अरे उसके बाद धन बहुत है तो दूसरा भाव धन भाग्य का भाव बन गया। अरे उसकी नौकरी में परिवर्तन बार बार होता है तो दसम भाव भाग्य का भाव बन गया। तो इसलिए हम कहेंगे कि कुंडली के सभी भाव भाग्य के भाव होते हैं। तो चलिए हम आज इसी ज्वलंत समस्या पर बात करते हैं। एक अभी गोचर कुंडली दी गई है 10/10/2023 11:44 और 24 देवास में प्रश्न किया गया है। या तो इसे आप प्रश्न कुंडली मान लीजिए या जन्म कुंडली मान लीजिए, सभी की बात एक जैसी रहती है। तो ये हमने चलित कुंडली दी है, इसमें राहु मीन राशि में आ गया है। इसको चिंता न करें, चलित कुंडली में चेंज होता रहता है। अब सबसे पहले आगे बढ़ने के पहले हम नियम जान लें कि नियम क्या है। नियम है भाव से भाव यदि 1, 3, 7, 9, 11 और 5 हो, 5 मैंने लिखा नहीं है, 5 हो तो वह परिणाम सकारात्मक होते हैं। पाँच लिख दिया मैंने। 1, 3, 5, 7, 9, 11वें भाव हो तो वह परिणाम सकारात्मक होता है। भाव से भाव 2, 6, 10वें भाव हो तो परिणाम न्यूट्रल कहलाता है, मतलब तटस्थ रहता है, उसको कोई मतलब नहीं पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तीसरा नियम भाव से भाव यदि 4, 8, 12वें भाव तो परिणाम नकारात्मक होगा। ये 3 नियम आप यदि याद कर लेंगे, आप उपयोग करेंगे तो आपको बहुत ही सरलता से किसी भी चीज़ को ज्ञात करने में ठीक लगेगा। तो हम अब आते हैं आगे अगले मुद्दे पे कि दूसरे भाव का सबलाड देखिए। सबलाड जिसको हम उप नक्षत्रपति भी बोलते हैं, दूसरे भाव का सबलाड मरकरी है, इस कुंडली में बुध है। तो हम बुध की पोजीशन देखें प्लेनेटरी पोजीशन में कि बुध आज मतलब कि जिस दिन का प्रश्न है उस दिन का, तो बुध चंद्रमा के स्टार में और गुरु के सब में है। बुध को जैसा हम देख रहे हैं कि दूसरे भाव की बात करें तो बुध के नीचे 2 भाव लिख दिया। मून पहले भाव का सबलाड है और गुरु 10वें भाव का सबलाड है। आप देखिए दूसरे भाव से गिनने पर, चूँकि हमने क्या लिखा था भाव से भाव, ये भाव से भाव का नियम जो लिखा था उसी को यहाँ अप्लाई कर रहे हैं कि दूसरे भाव से पहले भाव को गिना तो 12वां भाव आया। ठीक है, अब इस 12वें भाव से ये ध्यान रखें, किताबों में अलग अलग बातें लिखी हुई है, तो ये अब इस नियम के अनुसार आप बात करें तो दूसरे भाव से पहले भाव को गिना तो 12वां भाव आया। 12वें भाव से हमने 10वें भाव को गिना तो 11वां भाव आया। देखिए मैंने एक से ये दूसरे भाव से पहले भाव को लिखने में 12 भी लिखा है, आगे नेगेटिव भी लिखा है और क्वेश्चन में पॉजिटिव भी लिखा है। एक विशेष नियम को याद रखें कि दूसरे भाव का कभी भी लग्न विरोध नहीं करता है, ये लग्न को एक विशेष अधिकार प्राप्त है। तो दूसरे भाव से लग्न 12वां भाव कहलाता है, परंतु उसे पॉजिटिव ही गिनते हैं। चलो यहाँ पर और कोई भाव आता तो हम अगला जो 11वां भाव आया उसको क्या बोलते, तो नेगेटिव इन्वॉल्वमेंट। ये 12वां भाव जो आया है स्टार लाट से उसको बोले इन्वॉल्वमेंट, मतलब संलिप्तता क्या है, वह किस भाव के लिए हाजिर जवाब है या वो किस के लिए प्रेजेंट है आज की तारीख, ये बोले हम। तो वो लग्न से 12वां भाव नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव से अगला जो है
अगला जो है मैंने नेगेटिव लिखा है। नेगेटिव का मतलब नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव, राइट निशान लगा मतलब पॉजिटिव, 11वां भाव पॉजिटिव कहलाएगा, परंतु वह उस नेगेटिव का नेगेटिव हो गया, है ना, नेगेटिव का नेगेटिव हो गया। यहाँ से देखिए नेगेटिव का विरोध कर दिया इसने, ये यहाँ पर इस नेगेटिव से नेगेटिव का विरोध कर दिया तो परिणाम पॉजिटिव आ गया। यह गणित का नियम भी है कि यह नेगेटिव है तो इससे यह नेगेटिव हो गया तो वह पॉजिटिव हो गया। तो हम क्या बोलेंगे कि जातक के भाव में धन की पोजीशन बढ़िया है, मतलब पॉजिटिव है, यह दूसरे भाव का भाग्य है। ठीक है, अब हमने कार्यस निकाल लिए कि 2, 6, 10, 11 के द्वारा धन देखा जाता है। तो दूसरे भाव के कार्यस शनि, छठे का गुरु और शुक्र, 10 का मंगल, केतु, मून, शुक्र, राहु, सन और मरकरी, और 11वें का गुरु और शुक्र। तो ये हमने केपी के द्वारा कार्यस निकाल लिए। अब देखिए आगे, धन हमको कहाँ से प्राप्त होगा, यह एक विचारणीय भाव रहता है। तो धन मरकरी के सूचक बना। मरकरी कौन? ये दूसरे भाव का सबलाड, इसके सूचक बनाइए। सूचक बनाना आप सभी को आता ही होगा। सूचक की मैंने कोष्टक में लिखा, कैसे देखा जाता है। मरकरी किन किन ग्रहों का स्टार लॉर्ड या सबलॉर्ड है उनको देखिए। तो देखिए हमने प्लेनेटरी पोजीशन देखा, मरकरी सिर्फ केतु का सबलॉर्ड है, मतलब केतु का सबलॉर्ड मरकरी होने से केतु ये मरकरी का सूचक बन गया। अब हम केतु को देखें कि केतु नीचे कस्पल पोजीशन में किन किन भावों का सबलॉर्ड या स्टार लॉर्ड है। तो हमने सबलॉर्ड की लाइन में देखा तो सबलॉर्ड किसी भी भाव का नहीं है, परंतु वह 1 और 9 का स्टार लॉर्ड है। बस आपकी बात यहाँ ख़त्म हो जाना चाहिए कि 1 और 9 का स्टार लॉर्ड होने से 1 और 9 के द्वारा ही धन प्राप्त करेगा। एक मतलब हो गया स्वयं की सोच, प्रयास, स्वयं के प्रयास जो भी रहेंगे, स्वयं की सोच जो विचारधारा रहेगी उसको कैसे क्रियान्वित करेगा, वह हो गया। 9 विदेश यात्रा, विदेश से धन, आयात निर्यात के व्यापार द्वारा धन, उच्च शिक्षा के द्वारा धन, धार्मिक कार्यों के द्वारा धन, पिता से धन, अवैध कार्यों के द्वारा धन, विश्वविद्यालय से धन, और साले और साली से धन इत्यादि रहते हैं। और भी मतलब बहुत सी चीज़ें निकल सकती है। तो हमने मोटे मोटे रूप में देखा कि जातक को इन कार्यों के द्वारा, इन फील्ड के द्वारा धन प्राप्त होगा। अब फिर अगला प्रश्न हमारा आ गया कि कब धन आएगा। तो नियम नोट करें कि कार्यस की डीबीए में दशा भुक्ति अंतरा या दशा अंतर प्रत्यंतर में जब गोचर में यह डीबीए मतलब दशा अंतर प्रत्यंतर गोचर में इन्हीं कार्यस के स्टार में हो तब धन मिलता है। यह नियम है। कार्यस की दशा अंतर प्रत्यंतर दशा में जब गोचर में डीबीए कार्यस के स्टार में हो तब। अब यहाँ पे देखिए वर्तमान दशा चल रही है केतु की, केतु कार्य से हमारा, ठीक है। अंतर्दशा सन की चल रही है, सन कार्य से। प्रत्यंतर दशा मून की चल रही है, मून कार्य से। एक बार आप फिर से कार्यस को देख लें कि देखिए केतु की दशा, केतु 10वें भाव का कार्य से, सूर्य के अंतरा सूर्य 10वें भाव का कार्य से, और चंद्रमा की अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा चंद्रमा कार्य से। इस तरह से कार्य से देखना है और वह गोचर में इनमें ही रहे। जैसे आज का गोचर केतु को देखिए, केतु मंगल के स्टार में है, मंगल हमारा 10वें भाव का कार्य से, मतलब हम इसको इस दशा को ले सकते हैं, इस दशा में धन प्राप्त हो सकता है। सन की अंतर्दशा है, सन आज के तारीख में चंद्रमा के स्टार में चल रहा है, चंद्रमा भी कार्य से हमारा, और चंद्र का प्रत्यंतर चंद्रमा आज केतु के स्टार में है, केतु आज हमारा कार्य से। तो आज के दिन जातक को धन प्राप्त होगा। आप इससे और भी किसी पत्रिका पर लगाइए, विचार कीजिए। धन्यवाद।